या तो मैं 35 साल से पहले तक एक मिलीनियर बनूंगा या फिर मैं एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। ऐसा ही कहा था वॉरेन बफेट ने जब वो बहुत छोटे थे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वॉरेन बफेट कैसे दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर बने, कैसे उन्होंने $0 से 32 साल की उम्र में $1 मिलियन बनाए और 1 मिलियन से 107 बिलियन डॉलर बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा में पैदा हुए थे। उनके डैड हार्वर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे और वो पॉलिटिक्स में भी थे और उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। उस समय 1930 में अमेरिकन क्राइसिस चल रहे थे। उनकी फैमिली ने अपनी सारी सेविंग्स खो दी क्योंकि जिस बैंक में उनकी सेविंग्स थी वह बैंक बंद हो गया। वॉरेन ने बचपन में ही फाइनेंशियल ट्रबल फेस किया। बचपन से ही वॉरेन मैथ्स में इंटेलिजेंट थे। वॉरेन बफेट ने बचपन से ही काफी चीजें बेचना स्टार्ट कर दिया था। कोको कोला बेची, मैगजीन बेची और सुबह 5 बजे उठकर न्यूज़पेपर भी बांटे। उन्हें बचपन में ही पैसा कमाने में मजा आने लगा। बफेट कहते हैं कि पैसा कमाने में फ्रीडम थी, एंजॉयमेंट था और मैं खुद का बॉस बन सकता था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही कंपाउंडिंग के मैजिक से प्यार हो गया क्योंकि बचपन में उन्होंने एक स्टोरी सुनी थी। एक बार एक घमंडी राजा के राज्य में एक पुजारी आता है। तभी राजा अपने सिपाहियों से कहते हैं कि उस पुजारी को यहाँ लेके आओ, हम उसे सोने के हीरे जवाहरातों से भर देंगे। तभी पुजारी को राजा के सामने लाया जाता है। फिर राजा पुजारी से कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो, तुम जो चाहे मांग सकते हो, सब कुछ है मेरे पास। तभी पुजारी कहता है, चेस में 64 खाने होते हैं, तुम मुझे पहले खाने में एक सोने का सिक्का दे दो, अगले बॉक्स में उसे डबल कर दो यानी 2 सिक्के, उसके अगले बॉक्स में उसे दोबारा डबल कर दो यानी 4 सिक्के। चेस के ये 64 खानों में करते रहो, जितने सिक्के आएंगे मुझे बस उतने ही चाहिए। इस पर राजा ने कहा, बस तुम कितने नादान हो, इससे अच्छा तो तुम मुझसे हीरे जवाहरात मांग लेते। जब राजा के सिपाहियों ने उस 64 खानों में सिक्के डालने स्टार्ट किए तो उन 64 खानों में इतने सिक्के आए कि उस राजा को अपना राज्य बेचना पड़ा। तब वॉरेन बफेट उस स्टोरी से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने कंपाउंडिंग को कोर फिलोसॉफी मान लिया। जब वॉरेन बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने डैड के कहने पर अप्लाई किया, तब हार्वर्ड इंटरव्यूअर्स ने वॉरेन बफेट का इंटरव्यू लिया। तब उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पढ़ने के लायक नहीं हो। तब वॉरेन बफेट काफी दुखी हो गए। लेकिन अब वॉरेन बफेट बोलते हैं कि शायद ये मेरे साथ सबसे बेस्ट चीज हुई क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, जिससे वॉरेन बफेट काफी इंप्रेस हुए थे। लेकिन जब वॉरेन बफेट को पता चला कि बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने वहां एडमिशन के लिए अप्लाई किया और उन्हें वहां एडमिशन मिल गया। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उसके बाद उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। ग्राहम ने उनको इन्वेस्टिंग के 2 गोल्डन रूल बताए जिन्हें आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, नेवर लूज मनी। नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्राहम से सीखा था, वो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कंपनी के शेयर उसकी एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू पर खरीदने चाहिए, ना कि उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पर। मान लो कोई प्रोडक्ट है और आपको पता है उसकी प्राइस 100 रुपए है, पर अभी वो मार्केट में 200 रुपए मिल रहा है, तो उसे नहीं खरीदना चाहिए बल्कि वेट करना चाहिए। जिस दिन वही प्रोडक्ट आपको मार्केट में 50 रुपए का मिलने लगे तब खरीदना चाहिए और जैसे ही उस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में 100 रुपए हो जाए तब उसे बेचना चाहिए और प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। यही फिलोसॉफी वॉरेन बफेट ने बड़ी कंपनियों की शेयर खरीदने में यूज की और बहुत पैसे कमाए। उन्होंने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई और वो बहुत ही सक्सेसफुल रही। इस फर्म से हुई कमाई से 1958 में उन्होंने अपना पहला घर $31,500 में खरीदा। वॉरेन बफेट की सादगी इतनी है कि वो आज भी इसी घर में रहते हैं। बफेट पार्टनरशिप से हो रही इनकम से उन्होंने टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हाथवे की हिस्सेदारी खरीदी। वॉरेन बफेट तेजी से इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने लगे और 1965 तक इस कंपनी की कमान अपने हाथ में ले ली और 32 साल की उम्र में वो मिलीनियर बन चुके थे। अब उन्हें ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर जान देने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते गए और प्रॉफिट कमाते गए। उन्होंने द वाशिंगटन पोस्ट, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। सन 1981 में उन्होंने कोका कोला का 7% स्टेक $1.2 बिलियन में खरीद लिया जो आज भी उनके पास है। सन 2008 में बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। इसके बाद वो दान करने में भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपनी संपत्ति का 2/3 हिस्सा बिल गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन को दान कर दिया, जिससे इस फाउंडेशन की दौलत दुगनी हो गई थी और दुनिया वॉरेन बफेट को ओमाहा का पैगंबर कहने लगी। अपने पार्टनर चार्ल्स मुंगेर से मिलने से पहले वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी ये थी कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा हो लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से वो अभी सस्ते में मिल रही हो। जब बाद में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए तो उसके शेयर बेच दो और प्रॉफिट कमा लो। लेकिन चार्ल्स मुंगेर से मिलने के बाद इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में करो जो क्वालिटी कंपनी हो, जिसको बाद में बेचने की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू खुद ही कंपाउंड होकर बढ़ जाएगी और हमें प्रॉफिट कमा के दे देगी। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने एक सिंपल आइडिया लिया, कंपाउंडिंग, और उसे अपनी पूरी लाइफ फॉलो किया और आज 2023 में वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $107 बिलियन के करीब है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट और बिल गेट्स बेस्ट फ्रेंड्स हैं? एक बार बिल गेट्स की मदर मेरी बहुत कन्विंस कर रही थी कि वह वॉरेन बफेट से मिले, पर बिल गेट्स वॉरेन बफेट से मिलना नहीं चाहते थे
क्योंकि बिल गेट्स सोचते थे कि ये आदमी सिर्फ स्टॉक को खरीदता और बेचता रहता है और उन्हें नहीं लगता था कि उनसे मिलकर उन्हें कोई फायदा होगा। लेकिन बाद में बिल गेट्स मिलने के लिए राजी हो गए और बिल गेट्स जैसे ही वॉरेन बफेट से मिले उन्हें पता चला कि वॉरेन बफेट अच्छे और इंटेलिजेंट इंसान है। वो दोनों जल्द ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। उस समय बिल गेट्स के डैड भी वहां मौजूद थे और उन्होंने दोनों से कहा कि तुम दोनों का सक्सेस सीक्रेट क्या है और उन दोनों को एक पेपर पेन दे दिया। और जब बिल गेट्स के डैड ने दोनों के पेपर देखे तो दोनों ने एक ही शब्द लिखा था और वो था हार्ड वर्क। दोस्तों, वॉरेन बफेट आज भी सिंपल लाइफ जीते हैं, मिडिल क्लास घर में रहते हैं, मिडिल क्लास खाना खाते हैं और मिडिल क्लास गाड़ी चलाते हैं। वॉरेन कहते हैं कि मैं अपने हर एक एम्प्लॉय, हर एक शेयर होल्डर को अपना पार्टनर मानता हूँ और अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता हूँ। वो हमेशा बोलते हैं कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में वो गेम खेल रहा हूँ जिसे मुझे प्यार है। मुझे इन्वेस्टिंग के गेम से प्यार है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।